सेवा को, साधना को, जप ध्यान को खूब खूब महत्व दे तो जैसे प्रकाश सूर्य का स्वभाव है, सुगंध देना फूल का स्वभाव है, उसी प्रकार सेवा करना उस सेवक का स्वभाव हो जाएगा। हकीकत में सेवा की नहीं जाती है, हकीकत में सेवा होने लगती है। सेवक का भाव आ जाए, भाई मैं तो सेवक हूं, तो सेवा उसके द्वारा होने लगती है। सेवा की भावना उसी सेवक में उत्पन्न होती है जो अपनी खुशी के लिए वस्तु, अवस्था और परिस्थिति की खोज नहीं करता, मस्त रहकर सेवा करता रहेगा। तो ऐसे सेवक की मनोवृत्ति बिना किसी प्रयत्न के निरंतर रूप से पानी के प्रवाह के समान सतत सेव्य की ओर बहती रहती है, जैसे गंगा सतत सागर की ओर बहती रहती है। उसी प्रकार ऐसे भक्त की वृत्ति भी भगवान की ओर, गुरु की ओर बहती है। सेवक की मन की स्थिति जो है वो बहुत उत्तम होती है और उसके सामने हर परिस्थिति अभिनय के रूप में आती है। जैसे रंगमंच पर नाटक का कार्यक्रम हो तो जो उसमें कलाकार होते हैं वो ऐसा दृश्य भी दिखाते हैं उसमें कि भाई दुखी है बहुत ये आदमी, ये महिला बहुत दुखी है, पर वास्तव में वो दुखी नहीं है, वो तो नाटक कर रही है। फिल्मों में एक्टर एक्टिंग करते हैं, बहुत दुखी होते हुए दिखते हैं, पर वो वास्तव में दुखी नहीं है, वो एक्टिंग कर रहे हैं। उसी प्रकार सेवक की स्थिति ऐसी ऊंची होती है कि हर परिस्थिति अभिनय के रूप में, और उसके कारण परिस्थिति का लेश मात्र भी प्रभाव नहीं पड़ता कि उसने मेरे को ऐसा कह दिया, क्या करूं, मैं तो बहुत दुखी हूं, मैं तो बहुत परेशान हूं। नहीं, सच्चे सेवक साधक के दिल से सांसारिक क्रियाजन्य सुख की आसक्ति अपने आप निवृत्त हो जाती, क्योंकि उसकी सेवा की भावना है। चाहे बाल संस्कार की सेवा, चाहे ऋषि प्रसाद की सेवा, जो सेवा हो, उसकी भावना बहुत ऊंची होती है। जिस निवृत्ति को योगी योग से प्राप्त करता है, विचार मार्गी ज्ञान के विचार द्वारा प्राप्त करता है, सच्चा सेवक उसी ऊंचाई को वर्तमान के सदुपयोग द्वारा प्राप्त कर लेता है। वर्तमान को बिगाड़ता नहीं, बेकार की बातें सोच सोच के इससे तो शांति से सो जा तू, फालतू कल्पनाएं करता रहे और फिर बोले कि मैंने ध्यान में ऐसा देखा था। खाक, तूने ध्यान में देखा था, ध्यान किया ही, तुझे ध्यान क्या होता है ये पता ही नहीं। ध्यानम निर्विषयम मनः, कोई विषय वस्तु रहे ही नहीं। कई लोग दूसरों को उल्लू बनाने के लिए बोलते रहते, मैंने ऐसा ध्यान में देखा है। तो तूने ध्यान किया ही नहीं प्यारे, तू सो गया था या निद्रा में था या तंद्रा में था। तंद्रा मतलब नींद भी नहीं है, बाहर से लगे आंखें बंद करके बैठा है, पर ख्याली पुलाव पकाना चालू है उसका। संकल्प विकल्प उठ रहे हैं कुछ न कुछ अंदर में। फिर दुखे से पेट ने कूटे से माथु, दर्द तो पेट में है और सिर कूट रहा है, तो उसकी यात्रा हुई ही नहीं है। कोई ना कोई कल्पना करके वो किसी को इंप्रेस करने के लिए बोलता है कि मैंने ध्यान में ऐसा देखा था। देखा कुछ नहीं था। ईमानदारी से अपने दिल पे हाथ रखकर बोल, बेईमानी छोड़कर। शराफत के दूध में बेईमानी का पानी मत मिलाओ। वो कहानी है ना कि राजा ने कहा कि भाई जो मुझे कोई लंबी कहानी सुनाएगा, बहुत लंबी लंबी, तो मैं उसको 10,000 सोने के सिक्के इनाम में दूंगा। ऐसी कहानी सुनाएंगे पूरी ही ना हो। अब कई पंडित विद्वान आते, कहानी सुनाते, लंबी 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 कहानी चलती, कई दिन पर पूरी तो हो जाती। पर एक कोई गुरु का प्यारा सिख आया और कहा कि राजा इनाम तैयार करो। राजा ने कहा तुम कहानी तैयार करो। बोले वो तो तैयार है, तो सुनाओ। राजन, एक बहुत बड़ा बगीचा था, फिर उसमें कई सारे पेड़ थे और बड़े बड़े पेड़ थे,
अच्छा, फिर एक दिन क्या हुआ कि उस बगीचे में टिड्डियों का झुंड आया। वो टिड्डियां होती है ना, फसल नष्ट कर देती हो, टिड्डियों का झुंड आया। कई पेड़ों पर टिड्डियां बैठ गई, एक पत्ते पर एक टिड्डी, एक पत्ते पर एक टिड्डी बैठ गई। फिर क्या हुआ? बस फिर क्या हुआ, थोड़ी हवा चली तो एक टिड्डी उड़ी, आवाज आया फुर्र। दूसरी टिड्डी उड़ी, आवाज आया फुर्र। तीसरी उड़ी, आवाज आया फुर्र। चौथी उड़ी, आवाज आया फुर्र। पांचवी उड़ी, आवाज आया फुर्र। राजा ने कहा फिर क्या हुआ? बोले फिर छठी उड़ी, आवाज आया फुर्र। फिर सातवीं उड़ी राजन, और आवाज आया फुर्र। आठवीं उड़ी, आवाज आया फुर्र। नौवीं उड़ी, आवाज आया फुर्र। राजा ने कहा फिर क्या हुआ? फिर 10वीं उड़ी, आवाज आया फुर्र। फिर क्या हुआ? आगे भी तो कुछ हुआ होगा। बोले आगे 11वीं टिड्डी उड़ी, आवाज आया फुर्र। उसके बाद फिर 12वीं उड़ी, आवाज आया फुर्र। 13वीं उड़ी, राजा ने कहा उसके बाद भी तो कुछ हुआ होगा। फिर 14वीं उड़ी, आवाज आया फुर्र। राजा ने कहा मेरे बाप, ये इनाम तू उठा और तू भी यहां से फुर्र। वो गुरु का सिख कहता नहीं राजन, तुम कहानी तो पूरी होने दो ना। 16वीं उड़ी, आवाज आया फुर्र। राजा ने कहा तू कहानी आगे तो चलाता ही नहीं है, खाली फुर्र फुर्र कर रहा है। बोले सब टिड्डियां उड़ जाए तब तो कहानी आगे चलेगी ना। 17वीं उड़ी, आवाज आया फुर्र। राजा ने कहा मेरे बाप तू यहां से जा, कहानी पूरी हो गई, जा तू जा। तो जैसे उस बगीचे में सब टिड्डियां उड़ जाए तब तो कहानी आगे चले, उसी प्रकार हमारे हृदय में से भी फालतू संकल्प, विकल्प और कल्पनाओं की टिड्डियां उड़ जाए तब तो कहानी आगे चले, माने साधना आगे चले, भक्ति आगे चले। वो तो उड़ाते ही नहीं, कल्पनाएं करते रहते हैं। बोले हमने ध्यान में ऐसा देखा था, तो देखते रहो। तो सच्चा सेवक जो होता है वो विषयी नहीं होता और यश कीर्ति के पीछे नहीं दौड़ता, पर सच्चे सेवक के पीछे यश और कीर्ति दौड़ती है। वो इच्छा नहीं करता कि मेरा मान हो, मेरे को यश मिले, मेरे को लोग मान दे, नहीं नहीं, वो उसके पीछे पड़ेगा। पर मान बढ़ाई भी सेवक को आसक्त नहीं कर पाती। ये सेवा में शक्ति है। जैसे आग ज्यों ज्यों प्रज्वलित होती है, लकड़ी त्यों त्यों अग्नि बनती जाती है, उसी प्रकार ज्यों ज्यों सेवा की भावना प्रबल होती जाती है त्यों त्यों सेवक की सत्ता सेव्य से अभिन्न होती जाती है। आग ज्यों ज्यों जले, लकड़ी अग्नि रूप होती जाती है। सेवा ज्यों ज्यों बढ़ती जाए, साधना ज्यों ज्यों बढ़ती जाए, त्यों त्यों मैं, तू, यह और वह, ये चार हट जाते हैं और खाली ईश्वर है, गुरु तत्व है, बस। ये होता है। सेवक में स्वामी का वास होता है। सेवा के प्रभाव से सेवक में व्याकुलता बढ़ती जाती है, और व्याकुलता बढ़ती जाती है तो उसकी उन्नति भी स्वाभाविक होती जाती है। और खास ध्यान देने की बात है कि सेवा से भिन्न सभी साधन, मैं ये साधना करूं, मैं जरा वृंदावन जाकर अनुष्ठान करूं, मैं जरा अमुक तीर्थ में जाकर अनुष्ठान करूं, सेवा से भिन्न जितने भी साधन है वो संसार को जीवित रखते हैं। पर सेवा एक ऐसा साधन है जो संसार की सत्यता को मिटाकर ईश्वर की सत्यता प्रकट कर देती है। यूं कहो कि सेवा संसार को खा जाती है, माने संसार की सत्यता को नष्ट कर देती है और ईश्वर की सत्यता को प्रकट कर देती है। इसलिए प्रेम पात्र का प्रेम पाने के लिए, उन्नत होने के लिए जीवन में सेवा सत्कर्म बहुत जरूरी है। अपने अपने इलाके में बाल संस्कार की सेवा करें, दिव्य प्रेरणा प्रकाश पुस्तक घर घर पहुंचाने की सेवा करें, ऋषि प्रसाद की सेवा करें, जो अनुकूल पड़े वो सेवा जरूर की जानी चाहिए। अपने गुरुदेव का ज्ञान दूसरों तक पहुंचाना चाहिए, गुरु के यश की पताका लहरानी चाहिए।
हृदय शुद्ध होता जाएगा। और सेवा जिसको करनी हो ना, वो बहाने नहीं बना सकता कि क्या करूं, मेरे को टाइम नहीं मिलता है, मैं बहुत बिजी हूं, मेरे पास पैसा नहीं है, पैसा होता तो मैं भी सेवा करता, अब क्या करे, अपने पास तो कुछ है ही नहीं। देखो, हकीकत में सेवा करने के लिए बाह्य वस्तुओं की आवश्यकता ही नहीं है। बाह्य वस्तुओं के संगठन से तो पुण्य कर्म होता है, पुण्य कर्म, सेवा नहीं। पुण्य कर्म अलग है, सेवा अलग है। पुण्य कर्म कर रहे हैं पुण्य कमाने के लिए, मरने के बाद मैं स्वर्ग में जाऊं, पर सेवा पुण्य कमाने के लिए नहीं होती कि चलो सेवा कर लो, अपने को थोड़ा पुण्य हो जाएगा। काहे को? मनुष्य जीवन पुण्य कमाने के लिए नहीं है, केवल पाप नहीं कमाना है, पर मनुष्य जीवन केवल पुण्य कमाने के लिए भी नहीं है। मनुष्य जीवन पाप और पुण्य दोनों से ऊंचा उठने के लिए है। तो ऐसे कई साधक सेवक हैं जो ऐसी सेवाएं करते हैं। सेवा के द्वारा उनको कुछ पुण्य नहीं कमाना है, बस सेवा करनी है दिल से। और जिनकी उम्र यहां बैठे हुए भाई बहनों में से जिनकी उम्र 16 साल से लेकर 45 साल तक की है, ऐसे जो भी भाई बैठे हों और जो बहनें बैठी हों, 16 से लेकर 45 साल तक की अंदर के भाई बहन सभी, मेरी एक प्रार्थना है उन सभी से कि ये शरीर 5 तत्वों का बना हुआ है, ठीक है? 5 तत्वों का